हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत ज़माना पहले, जब ज़मीन खाली थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ फरिश्ते अल्लाह की इबादत किया करते थे। तब अल्लाह ताला ने ऐलान किया, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हो गए। वो बोले, या अल्लाह, क्या आप ऐसे मखलूक को पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी ली, सफ़ेद, काला, सुर्ख, नरम, सख्त। उसी मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंधा गया, फिर एक खूबसूरत शक्ल बनी। अल्लाह ताला ने इस मुजस्समे में अपनी रूह फूंकी और यूं पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। वो अल्लाह के पहले नबी भी बने। फरिश्तों का सजदा और इब्लीस का इनकार। अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने फौरन अल्लाह का हुक्म माना। लेकिन इब्लीस, जन्नात में से, ने इनकार कर दिया। वो गुरूर से बोला, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। ये तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद हुआ। अल्लाह ने इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया। इब्लीस ने वादा किया कि वो आदम की औलाद को हमेशा बहकाएगा। जन्नत की जिंदगी अल्लाह ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम और उनकी जूजा हज़रत हेवा अलिफ को जन्नत में रखा। वहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी। अल्लाह ने कहा, तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत जाना। काफी अरसा सब कुछ अच्छा चलता रहा, मगर इब्लीस ने वसवसा डाला, अगर तुम ये फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्ते बिन जाओगे। आखिरकार आदम और हवा इस धोखे में आ गए, दरख्त का फल खा लिया। जन्नत का लिबास उतर गया, वो शर्मिंदा हो गए। जमीन पर भेजना। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जमीन पर उतर जाओ, वहां रहोगे, वहां मरोगे और फिर क़यामत के दिन मेरे पास वापस लाए जाओगे। यूं इंसान की जमीन पर जिंदगी शुरू हुई। हज़रत आदम की तौबा। हज़रत आदम और हज़रत हवा रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आप हमें मुआफ़ ना करें तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। यही सबक हमें भी दिया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। हाबील और काबील की कहानी। हज़रत आदम के बेटों में से दो मशहूर हैं, हाबील और काबील। अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी। हाबील ने अच्छी नीयत से कुर्बानी दी और अल्लाह ने कबूल की। काबील ने बुरे दिल से दी और अल्लाह ने कबूल ना की। काबील को हसद हवा और उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। यही वो लम्हा था जब इंसान ने जमीन पर गुनाह का आगाज किया। इसलिए दौसतु, गुरूर और तकब्बुर इंसान को इब्लीस की तरह गुमराह करता है। नाफरमानी नुकसान देती है, इताअत सुकून लाती है। हसद और जलन सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया।